अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि कोविड पेशेंट जो है उनके लाखों लोगों की रिकवरीज हो रही हैं और कुछ बहुत सारे लोगों की रिकवरीज हो भी चुकी हैं। अब रिकवर होने के बाद भी कुछ नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार रहे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में उन्हीं प्रॉब्लम्स को शेयर करूंगी और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियोस। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि लाखों लोगों की रिकवरीज हो चुकी हैं और अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है रिकवरीज होने का, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं उन प्रॉब्लम्स को आपके सामने दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी या दो टाइप्स दूंगी उनको। सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम, दूसरा फिजिकल प्रॉब्लम। अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और फिजिकल प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, तो मैं आपके साथ यहाँ मैन शेयर करूंगी कुछ ऐसी प्रॉब्लम। सबसे पहले बात करते हैं हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन सबसे इसमें ये सभी खतरनाक हैं, बट इसमें डर जो है, हम डर में सोचते हैं कि पता नहीं क्या अनहोनी हो जाए, नेक्स्ट हमारे साथ क्या होगा, कैसे क्या हो जाएगा, कैसे होगा, क्या सब है, ये सब हमारे माइंड में रहता है। उसके बाद स्ट्रेस रहता है, उसके बाद टेंशन है, डर है। ये सब चीज़ें हमारे लिए एक खतरनाक हैं, तो हमारी लाइफ में ये बहुत ही खतरनाक साबित हो रही हैं। हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों से हम दूर रहें। इनका सॉल्यूशन भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये सॉल्यूशन नहीं है, इनके सॉल्यूशंस भी हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉब्लम की कि फिजिकल प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं। फिजिकल प्रॉब्लम ये है कि पूरी बॉडी में पेन है, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, हार्ट बीट का कभी ज़्यादा होना, कभी बहुत कम हो जाना, डायरिया का प्रोसेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा वीक हैं हम, बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहे हैं, जो वेट है वो लॉस हो गया है, बेचैनी है, घबराहट है, ये सब चीज़ें हमें रहती हैं। अब इसमें यह है कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट भी हो रही है किसमें, फिजिकल प्रॉब्लम में। वो ऐसे कि हम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है या डर है, उसकी वजह से हमें सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर छाती में दर्द, ये सब कन्वर्ट सिस्टम है। इसकी वजह से हमें डर, टेंशन, स्ट्रेस या घबराहट ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें उबर कर कैसे बाहर आना है, आज मैं वो आपको बताऊंगी। और उबरना भी है, हमें इन सब चीज़ों से निकलना है बाहर। जैसे हमने कोविड का मुकाबला किया है, इसके बाद हमें ये भी करना है कि हम एक नॉर्मल लाइफ गुजारें। नॉर्मल लाइफ गुजारना बहुत ज़रूरी है, पहले जैसी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दूंगी कि आप ऐसा करें कि हमारा शेड्यूल पहले ही ख़राब हो चुका है। सोने का कोई टाइम नहीं है, जागने का नहीं है, कहीं जाना नहीं, घर में है, लॉकडाउन है, फ्री हैं, बिजी नहीं है। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे माइंड में बहुत सारे ख्याल भी आते हैं, हम वापस फिर से ही कोविड की तरफ ध्यान जाता है। सबसे पहले आप क्या करें कि हालात से समझौता करने की कोशिश करें। ये हमें सोचना है कि इस हालात से हमें समझौता करना है, गुजरना है, निकलना है। हम अकेले नहीं हैं इस चीज़ में, पूरी दुनिया इस चीज़ की लपेट में है, इसलिए हमें टेंशन नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ये है कि सोने का टाइम आप रखें। सोने का एक टाइम है, आप अगर ज़्यादा ही लेट सो रहे हैं तो 10-11 बजे आप सो जाएं, बेड पे जाना चाहिए 10-11 बजे। उसके बाद सुबह जागना है तो सुबह आप जागने के बाद प्रेयर से फारिग होकर तो एक्सरसाइज भी करें, वॉक करें। वॉक करने के बाद और एक्सरसाइज के बाद आप हमें चाहिए कि हम कुछ रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, ये ब्रेकफास्ट के बाद मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, इन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में लाएं, ये हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि कुछ हम म्यूज़िक सुन सकते हैं जो हमारी रूह को सुकून दे। म्यूज़िक्स में प्रेयर सुन सकते हैं या जो आपको पसंद है
वो आप सुन सकते हैं। सॉन्ग है, प्रेयर्स हैं, या कोई गॉड प्रेयर है, या कोई भी है, कोई वॉइस भी आप सुन सकते हैं, नेचुरल वॉइस है, एंड जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हॉबीज़ पे बात करते हैं। हमारी जो भी हॉबीज़ हैं हम उनको पूरा करें, उन पे बिजी रहें, हॉबीज़ को के साथ हम बिजी रहें, वो दोबारा से करें, या आप जो भी है, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं हम सब की, वो हम करें। उसके बाद आता है कि हमें फिज़िकल में क्या करना चाहिए। फिज़िकल प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसमें हमें चाहिए कि हम खान पान का ध्यान रखें। देखिए, इसमें जो नॉर्मल लाइफ के लिए, इसमें हमें तन और मन दोनों का ध्यान रखना है। तन और मन, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, दोनों का ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं हम फिजिकल की। फिजिकल में ये है कि सबसे पहले हम हेल्थी रहने की कोशिश करें, बैलेंस डाइट यूज़ करें, डाइट का ध्यान रखें। उसके बाद ये है कि हमें वॉक है, एक्सरसाइज है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो खान पान का है। उसके बाद जो वेट हमारा कम हो रहा है, हमें वेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना पहले वेट था हम कोशिश करें कि बहुत जल्दी हम उस वेट पे दोबारा से पहुंच जाएं। हमारे लिए वेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि ब्लड टेस्ट या इस तरीके के कुछ शुगर टेस्ट हैं, या इस तरीके से हम रेगुलर से कराते रहें। जो पेशेंट शुगर्स के हैं या दूसरी कुछ बीमारियां उनके साथ हैं तो वो उनकी मेडिसिन भी ले रहे होंगे, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कहीं बाहर घूमने चले जाएं, खुद को पूरे तरीके से कवर करके। रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन है, इसके ज़रिए, घूमने के ज़रिए हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। घर पे रहते हैं, टेंशन है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो जितने भी अंदर के दुख हैं वो हम दूसरों से शेयर करें। अब सोशल डिस्टेंस वर्ड ही गलत है, इसमें हम फिजिकल डिस्टेंस कहेंगे कि फिजिकल डिस्टेंस जो है वो ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस वर्ड यहाँ पे हम नहीं यूज़ करेंगे, फिजिकल डिस्टेंस रखें। बट ये है कि हम लोगों से, या अपने फ्रेंड्स हैं, या आसपास हैं, नेबर्स हैं, जो भी हैं, उनसे हम मैसेंजर, फ़ोन, ईमेल्स, या जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप उनसे बातें करें। अपने मन के जितने भी हैं, अपने अंदर के दुख उनसे शेयर करें, उनको सॉल्यूशन दें और खुद भी उनसे सॉल्यूशन लें। क्या पता, हो सकता है कि आपको कोई बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाए या आप उनको सॉल्यूशन दे सकें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो फिज़िकल के लिए मैंने जैसे आपको बताया, हेल्थ के लिए डाइट ज़रूरी है और वॉक ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है और दूसरी बहुत सारी है। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक्सरसाइज पे बात नहीं करूँगी। नेक्स्ट आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं इंशाल्लाह आपसे उस चीज़ की, एक्सरसाइज के लिए मैं आपके स्पेशली वीडियो बनाऊंगी। तो बात कर रहे थे हम कि डाइट पे ध्यान रखें, वॉक है, और ये जो नेगेटिव न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं उन पे आप ध्यान ना दें और ऐसी न्यूज़ सुने ही ना। जब भी हो आप अच्छा सा अपनी मनपसंद का कोई प्रोग्राम देख लें, बाहर घूमने जाएं, डाइट का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने आप में लाएंगे तो इंशाल्लाह आई होप के रिकवरीज तो बहुत सारी पहले भी हुई हैं, लाखों लोगों की हुई हैं, बट जो बच रहे हैं उनकी रिकवरीज भी बहुत जल्द पॉसिबल है। अब यह है कि मैंने आपको जैसे बताया कि वक्त के साथ समझौता करना है। अब इसमें यह है कि जो 2021 के लास्ट तक हमें यही माइंड में रखना है कि रिकवरीज तो बहुत सारी हुई हैं, बट 2021 के लास्ट तक हमें रिकवरीज कंप्लीट करनी है ताकि कोविड इंडिया से भाग जाए। ये हम स्ट्रगल करेंगे तभी पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया भी है, अभी भी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि जितने लोग भी रिकवर हो चुके हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें सोशल मीडिया पे, जैसे आपको पसंद है, बट एक्सपीरियंस शेयर करना, अपने सॉल्यूशन देना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुद को बचाओ, दूसरों को भी बचाओ, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो बात कर रहे थे हम कि खान पान के बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी हमें उबरना है, फिजिकल प्रॉब्लम से भी उबरना है। टेंशन नहीं करनी, टेंशन पहले ही लाइफ में बहुत सारी होती हैं, तो अगर हम टेंशन करेंगे तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है।
हम खाने का ध्यान रखें और बाकी सब चीज़ों का हमें खान पान तन मन का ध्यान रखना दोनों का सबका ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि जो लोग एडिक्शन किसी एडिक्ट्स हैं, जो लोग किसी भी तरह से, उसमें यह है कि ख़राब एडिक्शन मत रखें। नेगेटिव जो है जैसे ड्रिंक है उसको, अगर आप अल्कोहलिक हैं तो अवॉइड करें। सिगरेट है, ड्रग्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, आप इनको अवॉइड करें। ये आपकी बॉडी को के लिए सही साबित नहीं हो रही, इसलिए अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन ना करें तो बेटर है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए आप ऐसा करें कि अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें। बाकी शुगर या दूसरे पेशेंट्स हैं वो बाकी वाली भी मेडिसिन ले रहे होंगे, इन सब चीज़ों के चलते हुए हमें रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, डाइट का ध्यान रखना एंड उसके बाद कोई म्यूज़िक सुन लें या कुछ भी जो आपको है, आपकी हॉबीज़ पसंद हैं उन पे फोकस करो। तो हम अगर ये चीज़ ठान लें कि हम रिकवरी करनी है तो रिकवरी पॉसिबल है। पहले जब शुरू में ये वायरस आया तो हमें एकदम से अटैक किया, तब हमें पता नहीं था, शायद इसलिए ये नुकसान हमारे हुए हैं। बट अब ऐसा नहीं है। अब इंडिया में जितने भी लोग हैं सब जाग चुके हैं और रिकवरीज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो आज के लिए मैं आपसे इतनी ही बात करूंगी। तो चलते चलते मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी लोग रिकवर हुए हैं उन सबको चाहिए कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि बाकी वालों को हौसला मिले। आज के लिए इतना ही। जाते जाते ये ध्यान आपको मैं रिक्वेस्ट कहूंगी कि अपने तन मन का ध्यान रखें, अपनी देखभाल करें, दूसरों की देखभाल करें, खुद बचो, दूसरों को भी बचाओ। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।